हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रामधारी गुप्ता खंड 2 को डिक्टेशन लेंगे। ये डिक्टेशन आप लोग को 1 से लेके पूरा 150 तक इसमें दिया गया है। सारा आप लोग को सीरीज़ बाय सीरीज़ मिलेगा। और इससे पहले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको लोग को बना होगा रामधारी खंड 1 का भी डिक्टेशन आप लोग को 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया है। आप लोग जाकर के वीडियो को जाके देखिए, वहाँ से लिखिए। और आज से स्टार्ट हो रहा है प्रतिलेखन संख्या 1 खंड 2 का। ये जो डिक्टेशन होगा ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी होगा। ये एसएससी स्टेनोग्राफर कह लीजिए, रेलवे कह लीजिए, हाई कोर्ट कह लीजिए, कोई भी सेंट्रल वैकेंसीज होगा स्टेनो का या स्टेट का कोई भी वैकेंसी होगा, उसमें सारे चीज़ के लिए आप लोगों को दिया जाएगा डिक्टेशन। और खंड 2 लिख लेते हैं तो आपका डिक्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो जो डिक्टेशन होगा आप लोग का 80 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट होगा और टोटल इसमें 500 वर्ड होंगे, ठीक है। और दूसरा डिक्टेशन एक दूंगा 100 का स्पीड से, वो भी 500 मीटर रहेगा, सेम मीटर रहेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। फुल स्टॉप। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। फुल स्टॉप। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। फुल स्टॉप। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। फुल स्टॉप। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। फुल स्टॉप। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। फुल स्टॉप। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों पर पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित है या की गई है या की जा रही है। फुल स्टॉप। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल थल वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। फुल स्टॉप। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। फुल स्टॉप। जगत का अर्थ ही है गतिमान और गति, दोनों ओर संभव है उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। फुल स्टॉप। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। फुल स्टॉप। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती है। फुल स्टॉप। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। फुल स्टॉप। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः
बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। फुल स्टॉप। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। फुल स्टॉप। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मज़ा लेते हैं। फुल स्टॉप। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। फुल स्टॉप। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। फुल स्टॉप। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। फुल स्टॉप। तो ये डिक्टेशन हम लोगों ने लिया, इसमें टोटल 500 शब्द हैं और 80 का स्पीड था। इसको आप लोग लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और मुझे प्यारा से एक कमेंट जरूर करिएगा आपको डिक्टेशन कैसा लगा, कितना स्पीड था। ठीक है, थोड़ा सा बीच में फ्लक्चुएट होता है, ये डिक्टेशन का नियम है, इसीलिए मैं उस तरह आप लोगों को एग्जाम हॉल टाइप पे ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम हॉल टाइप पे। ठीक है, और ये डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना आपका एरर गया है, कितना स्पीड है, कितना है। ठीक है, अब एक डिक्टेशन हम लोग का 100 का स्पीड होगा, सेम मैटर रहेगा। 100 स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल, थल, वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों पर का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित है या की गई है या की जा रही है। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान, और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती है। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा
या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है, जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मज़ा लेते हैं। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने 100 का स्पीड से लिया है इसको, और 500 मैटर है, 500 शब्द है सॉरी, और इसको लिखने के बाद आप लोग को ट्रांसक्राइब करना है। यही सीरीज़ आप लोग को, ये जो रामधारी खंड 2 है उसमें आपको 80 और 100 का स्पीड आप लोग को बराबर देखने को मिलेगा, और कंटिन्यू वीडियो आप लोग को ये मिलेगा 1 से लेकर 150। इसमें आपको प्रतिलेखन संख्या दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 150 तक आपको दिया जाएगा डिक्टेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा अगर क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लास में ज्वाइन करवाता हूँ, ऑफलाइन भी कराता हूँ और ऑनलाइन भी कराता हूँ। तो जो आउट ऑफ स्टेशन के लड़के हैं, जो अदर स्टेट के हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको क्लास कैसे ज्वाइन करना है मैं बता दूँगा। या आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का प्लेलिस्ट में वीडियो में दिया हुआ है हाउ टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस करके एक बना के दिया हूँ, कैसे बताया हूँ, उसमें सारी चीज़ आप लोग को डिटेल में बताया हूँ, कैसे क्लास करना है, कैसा क्लास होता है। ठीक है, पर्सनल क्लास होता है, बिल्कुल आप लोग एकदम ऑथेंटिक क्लासेस लीजिए, एकदम पर्सनल क्लास होगा। आप लोग को ये नहीं कि बहुत सारे बच्चों को जोड़ लिया, ऐसा नहीं कराया जाता। एकदम पर्सनल क्लास, आपको टाइम शेड्यूल दिया जाता है, उस टाइम पे आप लोग को क्लास लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिक्टेशन को लिखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कितना एरर होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और यही सीरीज हम लोग का लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।